हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और नहा के मैं अभी पूजा करके बस आ रही हूँ। और मैं नहाने जाने से पहले ना थोड़ा सा कुछ करके गई थी, जैसे कि यहाँ पर आटा लगा के। और भिंडी तो मैं कल वाली वीडियो अगर आप सभी देखे होंगे तो मैं शाम को ही खाना वगैरह रात का बनाने के बाद में फिर मैं जो है भिंडी को कट करके रख दी थी। तो उसी के अगले दिन का है ये सुबह का वीडियो। तो गैस मैं जो है गैस पे दूध रख के गर्म होने के लिए और फिर चाय बनने के लिए रख के फिर मैं गई थी। तो अभी यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका था। और दूध को तो मैं निकाल दी हूँ बच्चों को भी यहाँ पर कि ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया है। तो बच्चों का निकाल दी हूँ, इधर ठंडा हो रहा है। और मैं अब बनाऊँगी ये लोग का लंच के लिए भिंडी की सब्ज़ी और जो है दही भिंडी। तो उसके लिए दही भी मैं फ्रिज से निकाल के रखी हूँ यहाँ पर। तो चलिए, चाय हमारी थोड़ी सी अभी पक रही है, तब तक मैं छील लेती हूँ लहसुन और ये सब्ज़ी में डालने के लिए, क्योंकि अभी ख़त्म भी हो गया है। पहले से टाइम होता है तो छील के रख लेती हूँ, पर पहले से छील के अगर रख लो ना तो जैसे किचन में आओ तो फटाफट से भी सब्ज़ी मेरी कट है, लेकिन लहसुन नहीं छीला हुआ है, ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर लहसुन को छीलूँगी, उसके पहले मैं चाय पीऊँगी पहले तो, और बच्चों को उठाऊँगी। बाबू ये बोल रहे थे बेटा जल्दी उठा देना मम्मी, चलो उठ जाओ। ये माचिस हम कब का निकाल कर रखते हैं, देखते हैं वो। चलो उठ जाओ, और ज़रूरत होगा तो ले लेना। चलो बनाना है बेटा, उसको ब्रश करके पहले कुछ खा के दिखाते। तो गाइस, इनको आज जल्दी उठना था और अलार्म भी बजा कब का। तो ये लोग को ना उठाने में यही होता है, इनका ड्राइंग का कुछ था काम कि मम्मी सुबह में जैसे माचिस का ना कुछ ग्लू से चिपका के ड्राइंग वाली कॉपी में जो है उसको बनाना था, कुछ वो माचिस की तीली होती है ना उससे। तो काफ़ी टाइम लगता है, तो मुझे लगा कि उसको अपना आराम से इधर बैठ के अपना उठेंगे, पहले ब्रश वगैरह करेंगे, नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर टाइम भी काफ़ी है इनके पास में, तो आराम से अपना बनाएंगे। क्योंकि उसको बना के रखेंगे अच्छे से चिपक जाएगा, नहीं तो फिर बाद में अगर बनाएंगे तो हो सकता है उसको बैग में सारी बुक कॉपी के साथ में वो इधर उधर हो जाए। तो इसके लिए ही मैं बोली थी कि सुबह में जल्दी उठ के बना लेना, वो थोड़ी टाइम ऐसे रखोगे ना तो वो अच्छे से सूख जाएगा, फिर उसके बाद बैग में अपना रख लेना। तो इनको एक दिन पहले ही बनाना था, कल भी भूल गए थे और फिर रात में हमको बोल रहे हैं जब खाना पीना खाने के बाद। तो मैं बोली कि चलो सुबह में मैं जल्दी उठा दूँगी। अभी इस टाइम बना के बहुत वो हो गया था कि सुबह में जल्दी उठ जाना, अपना आराम से बना के थोड़ा देर रख देना, वैसे ही तो अच्छे से चिपक जाएगा वो। तो अभी बस उठा के आई हूँ और उठ गए हैं, ब्रश वगैरह करेंगे, अपना कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर अपना बनाने बैठेंगे। जैसे माचिस में उनको दे के आई थी ताकि ना अपना देखें तो जल्दी से उठ जाएं। तो ड्राइंग करना ना सच में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और ऐसा कुछ अगर बनाने के लिए बोला जाए ना तो उसके लिए तो और ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तो किचन में आ गई थी, बच्चे दोनों उठ गए हैं, ये लोग का दूध भी ठंडा हो गया है। तो ब्रश सभी करने के बाद ये लोग को नाश्ता मैं दूंगी, और उसके पहले यहाँ पर मैं भिंडी जो है भिंडी की सब्ज़ी जो भुजिया बनाना था उसमें लहसुन मिर्ची डाल के मैं उसको बनने के लिए डाल दी हूँ। और इधर ना जो दही भिंडी बनेगी उसको भी मैं भिंडी को फ्राई कर ली हूँ, और फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में मैं वापस इसमें तेल डाली हूँ और जीरा डाल के यहाँ पर डाल दे रही हूँ प्याज। प्याज भी इधर हमारा भुनते रहेगा, और इनका अभी बच्चे उठ जाते हैं ना तो थोड़ी देर में ही स्वेटर वगैरह निकालेंगे, पर ना एक बार उठने के बाद बिस्तर में से ठंडा लगता है, वैसे सोते टाइम ये लोग निकाल देते हैं। तो पहले तो नहीं निकालते थे, पर अभी क्या होता है ना थोड़ा थोड़ा मौसम हो गया है, जब कंबल में जाओ तो गर्म लगता है, जैसे स्वेटर अगर पहने रहो तो एक तो अंदर इनर बच्चे पहनते हैं, फिर टी शर्ट, उसके ऊपर से स्वेटर, और फिर पार्क से एक तो खेल के आते हैं ना तो और गर्म गर्म लगता है। तो खाने पीने के बाद ना क्या कि स्वेटर निकाल दो तो निकाल के ही सोते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो ठंडा लगता है। तो अभी दोनों को स्वेटर पहनाई, स्वेटर तो अपना पहन लिए हैं, सारांश को पहना दी हूँ।
और यहाँ पर मैं इनका दूध भी निकाल दी हूँ। स्वरित का नाश्ता वगैरह हो चुका है और नहीं, स्वरित का ही दूध है, सारांश तो अभी ब्रश ही नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ये ना पेपर लेके बैठे थे, इसमें बाइक गाड़ी सब है ना, रहता है ना ऊपर फर्स्ट पेज पे ही या तो लास्ट वाले पे कि कितने की कौन सी गाड़ी है या कुछ ऐसे करके। तो बस यही देखने में ये लगे हैं। तो वही मैं बोली थी फटाफट से खा के दूध पी के अपना जो भी करना है कर लो, नहीं तो फिर होता है ना बच्चे कुछ भी देखने करने में लग जाते हैं ना, तो उसमें ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो अभी जब बोली हो तो फिर अपना फटाफट से दूध पिए हैं, उसके बाद अपना गए हैं वो लेके बैठ गए हैं उसको करने के लिए। लेकिन बीच में ना अच्छे से ग्लू नहीं लगाए थे तो बीच बीच का वो निकल रहा था, तो मैं इसको करके फिर मैं ही जाके उसको अच्छे से बनाई हूँ। पहले तो काफ़ी टाइम वो लेके बैठे थे अपना, और मुझे भी लगा कि टाइम है तो अपना कुछ कुछ बनाने की कोशिश करें। हाँ, बन तो जाता अगर टाइम उनके पास जैसे होता है ना काफ़ी टाइम, तो अच्छे से वो चिपक जाता, चिपक ही नहीं रहा था, बना तो रहे थे सही ही। तो बस यहाँ पे भुजिया भी हमारी भिंडी की बन चुकी है, और ये जो है दही भिंडी के लिए सारे मसाले वगैरह मैं दही में डाल दी थी, और यहाँ पर ये भी उबलने लगा था। इसको डालने के बाद में तो दही में जब उबाल आ जाए ये इस तरीके से, मतलब अच्छे से वो हो जाए, तो इसमें ऐड कर दी हूँ भिंडी को, नमक वगैरह में सारा कुछ डाल दी हूँ इसमें। अब बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कम करके ढक दूँगी, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए एक बारी मैं और इसको ढक के छोड़ी थी, बस ये बन गया है। अब गैस को बंद कर दूँगी, और इधर मैं बनाऊँगी अब पराठे। तो गैस फटाफट से पराठे सेकने के बाद ना फिर रोटी तो मैं बाद में सेकूँगी, बाकी आटा जो भी रहेगा। पहले तो यहाँ पर पराठे ही बना रही थी मैं। तो बच्चों को जो है तैयार करना ही सबसे होता है ना, कि दोनों को रेडी करना, लंच बैग वगैरह जो भी है सारा कुछ वो करना, देखना, दोनों को तैयार करना। तो इतना करने में ही टाइम काफ़ी हो जाता है। तो ये लोग का पहले तो मैं यहाँ पर लंच पैक करके बॉटल में पानी वगैरह डाल के फिर जाऊँगी दोनों को तैयार करने के लिए। दोनों का लंच में साथ में ही पैक कर दे रही हूँ। स्वरित ना थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाता है उनको, क्योंकि वैन उनकी सारांश की जल्दी आ जाती है, सारांश जल्दी जाते हैं। लेकिन लंच में दोनों का आज साथ में ही पैक कर रही हूँ, ताकि मैं उधर उनका अच्छे से देख लूँ। तो इधर का किचन का काम सारा ख़त्म करके फिर मैं गई थी उनका अच्छे से, टाइम लगाए थोड़ा सा, जो भी निकला था वो माचिस की तीली जो चिपकाए थे ना, जहाँ जहाँ नहीं चिपका था उसको मैं दूसरा वाला ग्लू लगा के अच्छे से चिपकाई हूँ, ताकि उनका निकले ना, और फिर जाके उनको रेडी करना। तो बस लंच यहाँ पर पैक हो चुका है ये लोग का। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब यहाँ पर इन लोग को तैयार करने के लिए। तो ये लोग ना कपड़े निकालते हैं तो यहाँ पूरा बिस्तर पे ही फैला देते हैं। सारांश को मैं तैयार करने में लगी थी, और आज दोनों को पानी गर्म करके नहला भी दी हूँ। स्वरित सारांश तो नहा लिए हैं, स्वरित को भी नहलाना है, तो इनका पानी में फिर से रखी हूँ। तो ये जाएंगे नहाने के लिए। पहले सारांश को तैयार करके उनको मैं भेज दे रही हूँ, फिर इनको तैयार करूँगी। पानी भी इनका गर्म हो रहा था, तो उनको भेजने के बाद फिर इनको नहलाऊँगी। तो 5 मिनट ही इनको लगता है, 5 मिनट क्या 2-3 मिनट ही लगता है, ये छोड़ देते हैं बाइक से। तो इनको भेजने के बाद फिर उनको फटाफट से मैं तैयार की हूँ। तो दोनों बच्चे जब चले गए हैं उसके बाद फिर ये होता है ना कि शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि सुबह से उठते ही ना कुछ न कुछ रहता ही है। जो भी काम जो है बच्चों का, जब तक चले नहीं जाते हैं स्कूल ना, तब तक लगता है कि हाँ कुछ ही लोग का छूटे ना, कुछ ही लोग का रह न जाए। तो गाइस आज मुझे कपड़े भी धुलने थे लोग को जाने के बाद में, फिर मैं यहाँ पर मशीन भी लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। तो एक बारी के कपड़े सारे धुल चुके हैं, बस 2-3 बारी पानी से अच्छे से साफ़ करके मैं क्या करती हूँ ना, पानी जो है पहले तो साबुन का जो कपड़े साबुन वाले पानी से निकाल के ड्रायर में डाल देती हूँ। पानी उसका निकल जाता है ना साबुन का, तो वापस जब पानी में डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और जल्दी से कपड़े भी हमारे साबुन से जो है साफ़ हो जाते हैं। साबुन वाला पानी जो है निकल जाता है ना, तो पानी वापस ज़्यादा बहुत गंदा नहीं होता है। तो 2-3 बारी में ही अच्छे से साफ़ हो जाता है।
तो बस यहाँ पे बस वही मैं कर रही थी। और कपड़े इधर हमारे सारे धुल चुके थे, अच्छे से मैं ड्रायर में डाल दी हूँ सूखने के लिए। अब उसको निकालूंगी, एक बारी के तो सूख ही गए हैं, तो सारे कपड़े डालूंगी। और मैं करीब 3-4 दिन से बाल नहीं धुली थी, तेल लगाई हूँ बस इसीलिए कि ज़ुकाम हुआ है। ज़ुकाम मेरा सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब बाल बस धुल के आ चुकी हूँ। सुबह में नहीं धुली थी कि सुबह में ठंडा एक तो काफ़ी रहता है और सुखाने का भी उतना टाइम नहीं मिलता है कि बैठ जाओ थोड़ी देर। तो इसके लिए कि ताज़ा पानी जब चलेगा ना मशीन, तो गर्म पानी आता रहेगा, उसी से धुलूँगी। और फिर धूप भी हो गई है, तो धूप में अभी चल रही हूँ, वहीं कपड़े डालूँगी और धूप में ही बैठूँगी थोड़ी देर। अब ना गर्मी आ रही है, धीरे धीरे धूप भी होने लगा है अच्छे से। और कपड़े चाहे जहाँ डाल दो ना, जो है कपड़े चाहे मोटे हो चाहे पतले, चाहे जहाँ डालो, अब सुखाने का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। बीच में हम लोग छत पे भी नहीं डाल रहे थे, जो भी कपड़े थे 1-2 बार ही दिक्कत हुआ है डालने का, बाहर ही डाले थे जो भी बच्चों के मोटे स्वेटर वगैरह थे। पर अभी क्या होता है ना, अगर बाहर भी मैं रस्सी पे डाल देती हूँ ना, तो हवा भी चल रही है, इस टाइम तो हवा भी चल रही है और धूप भी हो रही है। मशीन में सुखा के अगर डाल दो ना, तो शाम होते होते कपड़े सारे सूख जाते हैं, चाहे मोटे हों चाहे पतले हों। और वैसे भी अभी धीरे धीरे जहाँ धूप होने लगी, गर्म होने लगेगा, तो कपड़े मोटे वाले वैसे भी सारे रखे जाएंगे। मुझे लग रहा है लास्ट फरवरी तक जो है स्वेटर वगैरह तो काफ़ी धुल के रखा ही जाएगा। तो जब इनर पहनेंगे बच्चे, तो फिर स्वेटर ऊपर से उतना नहीं गर्म होगा, तो फिर नहीं पहनेंगे। तो 1-2 ही रखूँगी बाहर, धीरे धीरे सारे। अब मौसम जैसे जैसे वो हो रहा है ना, तो धीरे धीरे कपड़े सारे रखाएंगे ही। तो एक टाइम ये होता है जब कपड़े धुल के रखना होता है, और फिर जब ठंड शुरू होती है ना, तो ये होता है कि जितने भी कपड़े हैं सारे निकाल लो, क्योंकि धूप उस टाइम नहीं होती, कोहरा एकदम से होने लगता है ना। तो फिर होता है कि जितने भी कपड़े हैं सारे निकाल लो, और सुखाना सब वो करना दिक्कत होता है, तो सूखते नहीं हैं कपड़े ना। तो कपड़े सारे जितने भी रहते हैं सारे निकल जाते हैं धीरे धीरे करके। और ये टाइम होता है जब धूप होने लगती है, तो धीरे धीरे धुलते रहो कंबल वगैरह जो भी हैं ठंड के। ये होता है कि बस देख के ही ना सारे कपड़े गर्म लगता है, तो धीरे धीरे सारे धुल के रखते जाते हैं हम लोग। तो बस यही दो होता है ना, शुरुआत की ठंड और फिर लास्ट वाली जो ठंड जो धीरे धीरे जाने लगती है। तो अभी देखिए, आज देख के लग रहा है ना कि मतलब ये वाला जो धूप है ना, हवा भी चल रही है, इसमें अगर धूप में बैठेंगे ना, बहुत कड़क वाली धूप भी हमें नहीं लगेगी। अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के। और एक तो जुकाम हुआ है, फिर बाल भी मैं धुली थी, तो सही लग रहा था। काफ़ी टाइम तक मैं बैठी थी यहीं पे, उसके बाद फिर अंदर गई हूँ बाल अच्छे से सुखा के। तो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा।